इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और यह पार्ट 2 है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए प्लीज़। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अब निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 3 फूल, ऑप्शन नंबर 3 पुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, साधारण मशीन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 अनुप्रयुक्त बल की दिशा को बदल नहीं सकती। साधारण मशीन अनुप्रयुक्त बल की दिशा को बदल नहीं सकती कभी। नेक्स्ट अगला, चावल पकाना कठिन होता है। चावल पकाना कठिन होता है क्यों? चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए पर्वत के शिखर पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि? प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है कितने घंटे या दिन? ऑप्शन नंबर 3 24 घंटे। ऑप्शन नंबर 3 24 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, किसी भूस्तरणीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग किलोमीटर में कितनी होती है? किसी भूस्तरणीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितने किलोमीटर होती है? ऑप्शन नंबर ए 36,000। ऑप्शन नंबर ए 36,000। अगर वीडियो में थोड़ा से भी शोर बोल सुनाए उसके लिए प्लीज़ माफ़ी मांगता हूँ। अगला प्रश्न, पानी के बूंदों को तौलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी के बूंदों को तौलीय पृष्ठ पर न चिपकने के कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए असंजक बल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए असंजक बल का अभाव। नेक्स्ट, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण आपस में बाल चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए यकृत। ऑप्शन नंबर ए यकृत। यकृत को इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर ए ट्रिप्सिन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को कहते हैं। भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्रामाकुंचन। ऑप्शन नंबर 2 क्रामाकुंचन। नेक्स्ट
अगला प्रश्न, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन नंबर 4 द्रवों की श्यानता पर। ऑप्शन नंबर 4 द्रवों की श्यानता पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन नंबर 4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। कुल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रॉन का। ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन के भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 समस्थानिक। ऑप्शन नंबर 3 समस्थानिक। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लिक ऑन नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 पॉजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उस पे। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। ऑप्शन नंबर 3 न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? ऑप्शन नंबर 4 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर 4 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, परमाणु का संघटक करने वाली 3 मौलिक कण कौन कौन है? परमाणु को संघटक करने वाली 3 मौलिक कण कौन कौन है? ऑप्शन नंबर 3 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। और इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक। नेक्स्ट याद कर लीजिएगा, सब एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? ऑप्शन नंबर 3 जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर 3 जे थॉमसन। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 पलीहा यानी स्प्लीन। पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट
मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 यकृत। ऑप्शन नंबर 2 यकृत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किस स्थान का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर 4 ध्रुव रेखा पर। ऑप्शन नंबर 4 ध्रुव रेखा पर। और यह सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जो कि रेलवे के लिए अति साबित होगा।